हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। हम लोग पिछला क्लास में क्वेश्चन नंबर 22 तक सॉल्व कर चुके थे। आपको याद होगा क्वेश्चन नंबर 22 तक हम लोग सॉल्व किए थे और मैंने बोला था एक और फॉर्मूला है, उसका सम्स हम लोग अगले क्लास में करेंगे। तो आज हम लोग उसको स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम लोग का क्वेश्चन नंबर 11 और उसके बाद में 26 से 30 ये क्वेश्चन का जो डाउट्स है हम लोग को ये सॉल्व करना है। ठीक है, ये क्लियर करना है। चलिए इसका फॉर्मूला लिख लेते हैं, उसका मीनिंग क्या है वो लिख लेते हैं, उसके बाद आगे स्टार्ट करते हैं। हम लोग का आइडियल गैस इक्वेशन जो फॉर्मूला है उसका सम्स हम लोग को करना है। ठीक है, देखिए आइडियल गैस इक्वेशन अभी आइडियल गैस इक्वेशन क्या है, पी वी इक्वल टू एन आर टी। ठीक है, अब देखिए हम सबका वैल्यूज़ लिख देते हैं। P क्या है यहाँ पर, P इज़ प्रेशर, P इज़ प्रेशर ऑफ गैस। ठीक है, उसके बाद हाँ इसको लिख लेते हैं, P इक्वल टू प्रेशर, V इज़ वॉल्यूम। ये किसका है, गैस का है, प्रेशर ऑफ गैस, वॉल्यूम ऑफ गैस। ठीक है, अच्छा उसके बाद क्या आ रहा है, N। N को हम लोग क्या लेंगे, व्हाट इज N? N याद है या भूल गए? भूल गए? N इज नंबर ऑफ मोल्स। अच्छा, N निकालने का एक फॉर्मूला था, यहाँ लिखते हैं। ऊपर में मास लिखते हैं और नीचे में मॉलिक्यूलर वेट या ग्राम मॉलिक्यूलर मास, जो भी हम मॉलिक्यूलर वेट लिख रहे हैं। ठीक है, अच्छा ये जो मास है इसको स्मॉल m और मॉलिक्यूलर वेट को हम लोग कैपिटल M लिख रहे हैं। तो ये n का फॉर्मूला हो गया, n मीन नंबर ऑफ मोल्स, तो नंबर ऑफ मोल्स निकालने का ये तरीका हो गया। इसके बाद r क्या है, r है गैस कांस्टेंट। क्या है, गैस कांस्टेंट। इसका वैल्यू कितना है, इसका वैल्यू है 0.082। क्या है, 0.082। फिर पर मोल पर केल्विन, लीटर एटम पर मोल पर केल्विन। और लास्ट है टी। टी क्या है, टेम्परेचर, ये पता ही आप लोगों को। ठीक है, तो ये सारा फॉर्मूला का नोटेशंस हो गया। पी वी इक्वल टू एन आर टी। पी मतलब प्रेशर, वी वॉल्यूम, एन इज नंबर ऑफ मोल्स, उसका ये फॉर्मूला यहाँ लिख लिया हम लोग। आर है गैस कांस्टेंट, उसका वैल्यू याद रखना है 0.082। बस वैल्यू याद रखने से हो जाएगा। ठीक है, लीटर एटम पर मोल पर केल्विन और टी इज टेम्परेचर। ठीक है, समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं, अब हम लोग करेंगे सम्स। सबसे पहले हम लोग का क्वेश्चन नंबर 11, उसका हम लोग सॉल्यूशन करेंगे। आप लोग अपना बुक में क्वेश्चन देखिए, अपना बुक में क्वेश्चन देखिए, पेज नंबर 83, पेज नंबर 83, क्वेश्चन नंबर 11। देखिए क्वेश्चन में क्या दिया है, क्वेश्चन में बोल रहा है ग्लास वेसल है जिसका टेम्परेचर दिया हुआ है, ग्लास वेसल में एयर है, एयर का टेम्परेचर दिया हुआ है टी दिया हुआ है 67 डिग्री सेल्सियस। इसको केल्विन में करेंगे तो क्या हो जाएगा, 67 प्लस 273 केल्विन, ऐड करिए 340 केल्विन। ठीक है, कीपिंग प्रेशर कांस्टेंट, प्रेशर कांस्टेंट है, इनिशियल प्रेशर
ठीक है, यहाँ लिख देते हैं विच इज कांस्टेंट। ओके, नेक्स्ट टेम्परेचर को बढ़ाना है। टेम्परेचर अभी जितना है उससे बढ़ेगा। एट व्हाट टेम्परेचर वुड 1/3 वॉल्यूम ऑफ एयर बी एक्सपेल्ड आउट। बोलने का मतलब क्या है कि जो वॉल्यूम अभी है वॉल्यूम उतना ही रहेगा जबकि गैस कम हो जाएगा उसमें से। अगर एयर बाहर निकाल दिए, 1/3 एयर बोला है ना, 1/3 एयर बाहर निकाल दिए तब भी वॉल्यूम उतना ही रहेगा, यानी वॉल्यूम कांस्टेंट हो गया। वॉल्यूम इज ऑल्सो कांस्टेंट। ठीक है, तो प्रेशर कांस्टेंट, वॉल्यूम कांस्टेंट है। आर का वैल्यू हम लोग को पता ही है, आर का वैल्यू कितना होता है 0.082। ठीक है, लिख लेते हैं, पूरा ही लिख लेते हैं। ठीक है, अच्छा, और लास्ट क्या बचा, एन बचा ना। तो एन दिया हुआ है क्या, नहीं दिया हुआ है, लेकिन एन कैसे करेंगे हम लोग। यहाँ जो ये 1/3 और का बात कर रहा है, तो पहले जितना वॉल्यूम था, ठीक है, पहले जितना वॉल्यूम था उतना ही नंबर ऑफ मोल्स रहेगा, यानी कि जैसे जैसे वॉल्यूम बढ़ता है या घटता है नंबर ऑफ मोल्स भी उसके साथ बढ़ता घटता रहता है। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, काम करते हैं, लेट इनिशियल नंबर ऑफ मोल्स बी n1। ठीक है, इसको n1 ले लिए। देयरफॉर n1 जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वॉल्यूम के साथ। ठीक है, तो n1 को हम लोग क्या कर लिए, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कर लिए यहाँ पर। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, हम लोग को वैल्यू पुट करना पड़ेगा। हम लोग को दो इक्वेशन लेना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर बोला है अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो टेम्परेचर पहले इतना था तो फाइनल टेम्परेचर हम लोग को निकालना पड़ेगा। प्रेशर और वॉल्यूम कांस्टेंट है और आर का वैल्यू हम लोग को पता है, n1 ये है। अच्छा, फाइनल नंबर ऑफ मोल्स कितना होगा, फाइनल नंबर ऑफ मोल्स बढ़ेगा कि घटेगा, घट जाएगा, क्योंकि अंदर में एयर कम हो जा रहा है। वॉल्यूम एयर का भले ही बढ़ गया हो, लेकिन जब एयर जितना था अंदर में वो कम हो रहा है, तो साथ साथ नंबर ऑफ मोल्स भी कम हो जाएगा। तो 1/3 घटेगा तो 2/3 बचेगा। नंबर ऑफ मोल्स को यहाँ n2 ले लेते हैं, फाइनल नंबर ऑफ मोल्स। 2/3 किसका, बोलिए 2/3 किसका, 2/3 ऑफ जो पहले वॉल्यूम था। ठीक है, ओके, ये भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, देखा जाए तो यहाँ हम लोग डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लिख सकते हैं। ठीक है, अच्छा, तो पहला गैस इक्वेशन क्या होगा, पहला जो गैस इक्वेशन है वो लिख लेते हैं हम लोग लिखेंगे वी नो पी वी इक्वल टू एन आर टी। यहाँ पर हम लोग P लिख लेते हैं, V लिख लेते हैं, N1 लिखेंगे। ठीक है, R लिख लेते हैं, T लिख लेते हैं। T का वैल्यू कितना लिए थे हम लोग, 340। ठीक है, इसको हम लोग मान लेते हैं इक्वेशन 1। अच्छा, उसके बाद अगेन, अच्छा, हम यहाँ R का वैल्यू पुट क्यों नहीं किए, क्योंकि R का वैल्यू जो यहाँ पुट करेंगे वही सेकंड इक्वेशन में भी आएगा, तो वहाँ कैंसिल हो जाएगा, तो पुट करके कोई मतलब नहीं है। आप पुट कर भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। पी वी इक्वल टू N2 कर देते हैं, यहाँ N1 कर देते हैं। अच्छा, NRT लिख रहे हैं तो उसमें NRT रहने दीजिए, नीचे जब वैल्यू पुट करेंगे वहाँ हम लोग 2 कर देंगे इसको। P और V तो वही रहेगा, N की जगह हो जाएगा N2। R टेम्परेचर निकालना है। ठीक है,
तो P और V क्योंकि कांस्टेंट है तो उसको आगे लेने का ज़रूरत नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, NRT से सम सॉल्व करेंगे। तो अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम क्या करेंगे, देखिए N1 R और उसमें कितना था 340, तो दोनों इक्वेशन को इक्वेट कर देते हैं, N2 R और T, ठीक है। यहाँ तक ठीक है। अच्छा अब देखिए क्या क्या कैंसिल हो जाएगा, N R R कैंसिल, ठीक है, T बचेगा, तो T का वैल्यू कैसे निकलेगा, N1 इंटू 340 है बाई N2 है इक्वल टू T, यहाँ T निकालना। अच्छा अब हम लोग क्या करेंगे, N की जगह हम लोग का यहाँ पर ऊपर हम लोग क्या लिए थे, N1 को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V लिए थे, और N कहाँ गया, और फाइनल जो था N2 इसको लिए थे 2/3 ऑफ V। देखिए क्या करेंगे, तो N1 की जगह V लिखेंगे और नीचे N2 की जगह 2/3 ऑफ V है ना, तो 2/3 ऑफ V ऊपर लिख देते हैं, 2V/3 इक्वल टू T। अब ये उलट जाएगा अगर, तो V इंटू 340 इंटू 3 नीचे 2 इंटू V, V कैंसिल हो गया, 2 से ये भी कटेगा 170, तो फाइनल T कितना आ गया 170 इंटू 3 510, ये केल्विन है। इसको आप चाहे तो वापस सेल्सियस में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो सेल्सियस में करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 273 माइनस करना पड़ेगा ना, तो ये सेल्सियस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो माइनस करके कितना आएगा 237 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, ये हो गया आंसर, ये फाइनल टेम्परेचर निकला। समझ में आया क्या किए, तो हम लोग का जो दिया हुआ था, T दिया हुआ था, PV कांस्टेंट था, R का वैल्यू पता है लेकिन कोई काम का नहीं है। अच्छा वॉल्यूम यहाँ पर 1/3 कम होगा, वॉल्यूम बोल रहे सॉरी, एयर कम हो जाएगा 1/3, लेकिन वॉल्यूम उतना ही रहेगा, तो वॉल्यूम कांस्टेंट है यहाँ पर। अच्छा नंबर ऑफ मोल्स, क्योंकि एयर कम हो जाएगा तो फिर नंबर ऑफ मोल्स भी कम हो जाएगा, तो इसीलिए नंबर ऑफ मोल्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वॉल्यूम से, तो N1 को पहले को V ले लिए और दूसरे वाले को फाइनल वाले को 2/3 ऑफ V ले लिए, क्योंकि 1/3 गैस कम हो जा रहा है अंदर में, ठीक है। तो फाइनली पुट करके इसको सॉल्व कर दिए, आ गया। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है 26, क्वेश्चन नंबर 26 में आ जाइए। देखिए क्या क्या दिया हुआ क्वेश्चन में, मास दिया हुआ है, मास ऑफ गैस दिया हुआ है 96 ग्राम, वॉल्यूम दिया हुआ है 48 लीटर। यहाँ पर M लिखना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा वॉल्यूम ऑफ गैस 48 लीटर, प्रेशर दिया हुआ है 700 mm। नेक्स्ट टेम्परेचर दिया हुआ है 20 डिग्री सेल्सियस।
293 केल्विन। अच्छा, अब हम लोग को यहाँ पर एक सेकेंड। अच्छा, तो मास दे दिया, वॉल्यूम दे दिया, प्रेशर दे दिया, टेम्परेचर दे दिया, हम लोग को क्या चाहिए? और आर चाहिए ना। आर का वैल्यू पता ही है आप लोग को, 0.082। ठीक है, और बताइए और क्या चाहिए? एन चाहिए। एन याद है, हम फॉर्मूला बताए थे, स्मॉल एम बाई कैपिटल एम। स्मॉल एम ने यहाँ पर दिया है 96, कैपिटल एम यानी मॉलिकुलर वेट वो नहीं पता है, वो एम लेना पड़ेगा, कैपिटल एम। ऊपर लिखवाए थे फॉर्मूला। अब हम लोग फॉर्मूला जो है वो पुट कर देते हैं। अकॉर्डिंग टू आइडियल गैस इक्वेशन, PV इक्वल टू nRT। प्रेशर कितना था? 700। वॉल्यूम बताइए? 48। N 96 बाई M। R 0.082। T टेम्परेचर कितना था? 20, तो ऐड करके कितना आया था? 293। ठीक है, ये रहा 293। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हम लोग को M मिल जाएगा। एक चीज़ और करना था इसमें, हम लोग जो यहाँ पर प्रेशर लिए थे 700 mm, उसको हम लोग यहाँ ATM में लेते हैं। ठीक है, तो क्या करेंगे? 700 बाई 760 कर दीजिए ATM। ठीक है, 700 बाई 760, क्योंकि 760 स्टैंडर्ड है ना। ठीक है, यहाँ पे भी 760 आ जाएगा, और जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर 760 आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। कितना आ रहा है? 52.17 ग्राम। ये मास, मॉलिकुलर वेट आ गया, या मॉलिकुलर मास बोल सकते हो, ग्राम मॉलिकुलर मास। देयरफॉर ग्राम मॉलिकुलर मास ऑफ गैस 52.17 ग्राम।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 देखिए। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, एट व्हाट टेम्परेचर विल 0.654 मोल ऑफ नियॉन गैस ऑक्यूपाई 12.3 लीटर एट 1.95 ATM। 1.95 ATM ऑलरेडी दिया हुआ है प्रेशर, वॉल्यूम दिया हुआ है 12.3 लीटर, मोल्स दिया हुआ है 0.654 मोल्स। ठीक है, आर हम लोग को पता है 0.082, और क्या निकालना है, एट व्हाट टेम्परेचर, टेम्परेचर निकालना है। ठीक है, तो टी निकल जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू आइडियल गैस इक्वेशन, इसको सॉल्व कर लीजिए। टी इक्वल टू क्या होगा, दूसरे पेज में करते हैं, एक मिनट। टी इक्वल टू क्या था वैल्यूज, टी यहीं रहेगा, ये ऊपर रहेगा, ये नीचे आ जाएगा, ये नीचे आ जाएगा। 1.95 इंटू 12.3, 1.95 इंटू 12.3 डिवाइडेड बाई व्हाट, 0.082, और मोल कितना था 0.654। एन और आर, इसको सॉल्व करना, मल्टीप्लाई करके डिवाइड करके, जो भी जैसे आपको सुविधा हो वैसे कर सकते हैं, आप डेसिमल हटा के भी कर सकते हैं। सॉल्व कर लीजिए फटाफट, आंसर आ जाएगा। कितना आ रहा है, 447.24 ये आ रहा है केल्विन टेम्परेचर। तो देयरफॉर रिक्वायर्ड टेम्परेचर बताइए, 447.24 माइनस 273, तो ये सेल्सियस में आ जाएगा कितना, 174.5
24 डिग्री सेल्सियस। ये फाइनल आंसर। ठीक है, आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 28। देखिए क्या दिया, एन दे दिया 10 मोल्स। 10 मोल्स ऑफ हीलियम गैस आर पुट इनटू अ वेदर बलून जिसका कैपेसिटी है 5000 लीटर, यानी इसका वॉल्यूम दे दिया 5000 लीटर। Currently the balloon is not full because of the high pressure on the ground. What is the pressure when the balloon rises to a point, pressure पूछा है, where the temperature is -10, टेम्परेचर दिया है -10 डिग्री सेल्सियस। इसको हम लोग कन्वर्ट कर लेते हैं, 273 - 10 केल्विन में आ जाएगा, 263 केल्विन। ठीक है, अच्छा, एंड द बलून गैस कम्प्लीटली फिल्ड अप, बलून इज कम्प्लीटली फिल्ड अप बाई द गैस। अच्छा, आर हम लोग को पता ही है 0.082, पी निकालना हम लोग को, तो सारा वैल्यू तो पता ही है, पुट कर देते हैं, पी निकल जाएगा। पी निकालना हम लोग को, पी यहाँ रहने दीजिए, NRT बाई वी हो जाएगा। एन हम लोग को नंबर ऑफ मोल्स 10 दिया हुआ है, आर का वैल्यू पता है 0.082, टेम्परेचर 263 निकाले थे, और वॉल्यूम 5000। ये ज़ीरो कट जाएगा यहाँ से, ये लिखने का ज़रूरत नहीं है यहाँ पर। 82 इसका नीचे लाएंगे ज़ीरोज़, 1 2 3 3 0। इसको सॉल्व करेंगे तो फाइनल आंसर आ जाएगा 28 नंबर। कितना आ रहा है? 0.043 ATM। ठीक है, ये हम लोग का फाइनल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29। अच्छा, इस बार नंबर ऑफ मोल्स पूछ रहा है और वॉल्यूम दिया हुआ है। वॉल्यूम ऑफ वेसल है 37 लीटर, 80 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर दिया हुआ है, तो वॉल्यूम दे दिया, टेम्परेचर दे दिया, प्रेशर 2.5 ATM, आर का वैल्यू हम लोग को पता है 0.082, और एन निकालना है। ठीक है,
फिर से वही अकॉर्डिंग टू आइडियल गैस इक्वेशन, बताइए। 2.5, वॉल्यूम 37, एन पता नहीं 0.082, और टी कितना निकाले थे 353। सॉल्व करना है। इसको मल्टीप्लाई कर लिया आया 92.5, 0 पॉइंट सॉरी तो एन आ रहा है 3.19 मोल। ठीक है, नेक्स्ट 30, लास्ट क्वेश्चन। टेम्परेचर दिया हुआ है गैस का 290.9 केल्विन, ये ऑलरेडी केल्विन में। अच्छा, वॉल्यूम दिया हुआ है 17.05 लीटर, प्रेशर दिया हुआ 1.4 atm, टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम, आर हम लोग को पता ही है। यहाँ पर मोल्स निकालना, आई थिंक। व्हाट इज़ द प्रेशर ऑफ दिस गैस? नहीं 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 नहीं, मोल्स नहीं निकालना है, पहले मोल निकालना पड़ेगा, फिर एक पार्ट और है सम का। सम में 2 पार्ट हैं, तो पहले इसे हम लोग मोल्स निकाल लेते हैं। वॉल्यूम 17.05, सॉल्व कर लीजिए इसको, एन आ जाएगा। कितना आ रहा है एन?
एन आ रहा है 1 मोल। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका जो सेकंड पार्ट है उसमें पूछा है प्रेशर कितना होगा ऑफ द गैस सैंपल हुज व्हेन द वॉल्यूम इज हाफ। अब वॉल्यूम का आधा करने बोल रहे हैं, प्रेशर पूछा है, वॉल्यूम कितना था पहले, कितना था 17.05, उसका हाफ करना है डिवाइड बाई 2, ठीक है वॉल्यूम। उसके बाद एंड टेम्परेचर इज मल्टीप्लाइड बाई 4, यानी टेम्परेचर 4 गुना हो जाएगा, 290.9 इंटू 4, ठीक है। वॉल्यूम टेम्परेचर आर का वैल्यू वही रहता है 0.082, एन हम लोग को पता है 1 मोल आया था ना, प्रेशर निकालना है। सॉल्व कर लेते हैं। 1 लिखा हो 1 हटा देते हैं, कोई काम का नहीं है। ये 2 भी ऊपर चला जाएगा ना, नीचे आएगा 17.05। प्रेशर आ रहा है 11.19 ATM, ठीक है। ये आंसर हो गया हम लोगों का, ख़त्म। डाउट सारा क्लियर। चलिए अब हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट कर सकते हैं बाद में। ओके बाय।